हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटॉम में। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, जिनका सिलेक्शन 2 गुना में हो गया है। अगर आप लेवल 1 से बिलोंग करते हो फ्रेंड्स, तो लेवल 1 में आपको जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अगर आप लेवल 2 में भी बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, लेवल 1 में ना करके लेवल 2 में करते हो, तो आपका भी रिजल्ट अभी थोड़े ही दिनों में आने वाला है। तो आपको भी यही जो सेम फॉर्मेट आप यहाँ पर देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इसी टाइप का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, वो सारे डॉक्यूमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पत्र है फ्रेंड्स, और इसी को ही आपको फिल करना रहता है। इसके साथ आपको जो दस्तावेज है उनकी कॉपी लगानी पड़ती है आपको, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इसमें स्पेशल कैटेगरी वगैरह जो नीचे लास्ट में 100 घोषणा पत्र है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन इम्पोर्टेंट चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि लास्ट में है वो मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना आप, तब जाके आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अगर बीच में थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में आपको इश्यू हो सकता है, ठीक है, डाउट हो सकता है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि दस्तावेज का सत्यापन जो है उस जिले का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद सूची क्रम संख्या जिले वाइज होती है। उसके बाद आपको ये जो इधर दे रखा है पद अध्यापक लेवल प्रथम या विशेष शिक्षा होने पर आपको MR, VI, HI इन सब पर टिक करना है। जैसे कि अगर आप सामान्य शिक्षा से हो तो आपको सामान्य पे टिक करना है। फिर आगे आपके अनुसूचित और गैर अनुसूचित यानी कि TSP नॉन TSP आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका आधार नंबर, आपका आवेदन क्रमांक, ठीक है, फॉर्म का आवेदन क्रमांक, और पिता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, माता का नाम, श्रेणी, लिंग और आवेदन शुल्क की राशि, जितनी भी शुल्क की राशि रहेगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन नीचे, इसमें चेक लिस्ट में जो प्रथम भाग है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, उसके पहले आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड्स ये, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है यहाँ पर, यहाँ चेकलिस्ट प्रथम भाग में कि संलग्न संख्या, मतलब आपकी जो कॉपीज़ है वो कितनी कॉपीज़ आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है। जैसे कि 1 कॉपी लगानी है, 2 कॉपी लगानी है, तो ज़्यादातर मुझे पता है वहाँ तक आपको 2 कॉपीज़ लगानी है साथ में, ठीक है। तो आप हर डॉक्यूमेंट की कम से कम 2 जेरोक्स करा करके अपने पास जरूर रखें। आगे बात करते हैं कि आपको 100 प्रमाणित करनी है, सब पे अपने सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद अगर आपका जो मूल दस्तावेज से उससे मिलान किया जाएगा, अगर मूल दस्तावेज से मिलान नहीं होता है तो आपके लिए ये कॉलम दिया हुआ है। यदि मूल दस्तावेज से मिलान नहीं होता है तो अंतर हो सकता है यहाँ पर, तो उस अंतर किस तरीके का अंतर है तो वो इस कॉलम में भरा जाएगा जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर साइन कराए जाएंगे। और नियुक्ति है, अब आप पात्रों के नहीं हो, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कोई खास डॉक्यूमेंट है और आपके पास नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपात्र कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपात्र हो तो उसका कारण यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के पहला डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन पत्र लगाना है, फिर आधार कार्ड की प्रति लगानी है। जहाँ पर बताने की जरूरत है पर डाउटफुल डॉक्यूमेंट है वहीं पर अपन बात करेंगे। आगे यहाँ पर माध्यमिक यानी कि 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, जो पुरानी मार्कशीट आती थी फ्रेंड 2009 के टाइप की, तो वहाँ पर उसका प्रमाण पत्र एक छोटा सा 4x4 का एक प्रमाण पत्र साथ में आता था, तो वो भी आपको साथ में रखना है। और अभी आपने 2012 के बाद में यानी कि जो नई मार्कशीट आती है उसके साथ प्रमाण पत्र नहीं आता है, तो वो आपको ज़रूरी नहीं है। जब पहले आता था वो ग्रीन कलर का जो होता था, उसके साथ ब्लू कलर का एक और आता था, तो वो प्रमाण पत्र आपको रखना है। इसी तरीके से 12वीं की मार्कशीट आपको लगनी है। उसके बाद स्नातक की मार्कशीट रखनी है। और इसमें एक चीज़ का इसे विशेष ध्यान रखना है अपने को, वो ये है कि स्नातक की मार्कशीट के साथ में जो फाइनल ईयर की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट रखनी है। अगर सेमेस्टर वाइज आपके पेपर होते हैं तो सेमेस्टर वाइज रखनी है। और ये उपाधि यहाँ पर इस डिग्री की बात करी जा रही है, ठीक है। तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब डिग्री क्या होती है, जैसे आपकी मार्कशीट आती है, उसके मार्कशीट आने के बाद में जैसे आपने कॉलेज का स्नातक पूरा किया है, आपने ग्रेजुएशन पूरी की है, तो उसके लगभग 2 साल बाद आपको वहाँ से मार्कशीट के साथ, मार्कशीट के अलावा एक डिग्री लेकर के आनी होती है, उसे ही उपाधि कहते हैं और वो आपको चाहिए। और अगर आपने फॉर्म भरते समय स्नातकोत्तर यानी कि MSc MA वगैरह को फिल किया, इस संबंधित जानकारी फिल की है, तो उसकी भी 2 साल की MA और MSc 2 साल की होती है। तो आपको पहले साल की और दूसरे साल की मार्कशीट साथ में बतानी है। और उसके साथ ही उसकी भी उपाधि, उसकी भी डिग्री आती है 2 साल बाद। अगर आपको यहाँ पर 2 साल की डिग्री नहीं है आपके पास में, जैसा कि हो सकता है कि आपने अभी MA या MSc किया हो तो आपके पास डिग्री नहीं हो, तो आप यूनिवर्सिटी जा कर के प्रोविजनल बना सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल बन जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, ये इतना खास नहीं है इसकी उपाधि, ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री जो है वो स्नातकोत्तर की डिग्री वो आपके पास होनी ज़रूरी है।
आगे अपन बात करते हैं फ्रेंड्स कि अध्यापक लेवल प्रथम और सामान्य शिक्षा के पद के लिए, अगर आपने देखो अध्यापक लेवल पद का सामान्य शिक्षा के लिए आप एलिजिबल हो तो आपको द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि बीएड आपको क्या चाहिए। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड, या फिर अगर आपने 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जैसे कि 4 वर्ष का कर रखा है तो आपको 4 साल की मार्कशीट चाहिए यहाँ पे, और बीएड में 2 साल की 2 मार्कशीट चाहिए आपको, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने बीएसटीसी किया हुआ है तो बीएसटीसी की जो डिग्री है और बीएसटीसी की जो मार्कशीट है 2 साल की, वो आपके पास होनी ज़रूरी है। और अगर आप प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए हो तो इसमें आपको 2 साल की जो डिप्लोमा होती है अंक तालिका, वो शिक्षा शास्त्र में, यानी कि शिक्षा शास्त्र आप समझ रहे होंगे संस्कृत विभाग से करते हैं, तो उसकी मार्कशीट आपको 2 साल की होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी डिग्री होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अपन विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा प्रमाण पत्र जारी होता है फ्रेंड्स एक, वो प्रमाण पत्र आपके पास होना मस्ट है ये, ठीक है। अगर आप जो है विशेष शिक्षा से संबंधित हो तो ये प्रमाण पत्र होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। आगे अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 10 की। डॉक्यूमेंट नंबर 10 आपको यहाँ पर लगने वाला है, वो है अध्यापक पात्रता परीक्षा परिणाम 2021 का प्रमाण पत्र, ठीक है। 2021 का जो आपने पेपर दिया था, 2000 लेवल 2 का तो वो रद्द हो ही गया था, लेकिन लेवल 1 में 2021 का प्रमाण पत्र यहाँ पर वैलिड रहेगा। और आपने अगर 2022 में भी प्रमाण परीक्षा दिया था प्री का पेपर, उसका पास प्रमाण पत्र है, तो 2022 का लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए एलिजिबल है। और इसकी पात्रता, इसकी जो योग्यता है फ्रेंड्स, इसके जो क्राइटेरिया है वो अब आजीवन कर दिया गया है, तो इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है 1, 2, 3 साल का, पूरी जीवन भर आपके ये क्राइटेरिया रहने वाला है। आगे बात करते हैं अपन मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये एक बार बनता है फ्रेंड्स, और ये आपका जो ई मित्र द्वारा जारी होता है वेरीफाइड, ई मित्र द्वारा वेरीफाइड होता है वो होना चाहिए, ना कि सफ़ेद कागज़ पर बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो ई मित्र द्वारा जारी होता है जिस पर टोकन नंबर आते हैं फ्रेंड्स, इसका स्पेशल ध्यान रखना, आप टोकन नंबर आते हैं वो टोकन नंबर उस पर होने चाहिए। ऊपरी कॉलम में देखोगे आप, वहाँ पर लिखा हुआ है टोकन नंबर। किसी का टोकन नंबर नहीं है तो जिसने अभी नया बनवाया है तो उसका जन आधार नंबर या आधार नंबर, या तो जन आधार नंबर लिखा होगा, या फिर जन आधार नंबर नहीं है तो उसके पास वहाँ पर आधार नंबर लिखा होगा, ठीक है। लेकिन टोकन नंबर तो सभी मूल निवासी में मिलता है, और मूल निवासी में आपको बता दूँ ये चेंज नहीं होता है। अगर आपने एक बार बना लिया है तो ये भी आपका आजीवन चलने वाला है। और मूल निवासी के बारे में सबसे स्पेशल बात ये होती है कि अगर कोई मैरिड है तो उसके पति का जो मूल निवासी है वही एलिजिबल, वही आपको लगाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी हो निवासी होने के सक्षम में आपको यहाँ पर अगर टीएसपी एरिया से आप बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर मूल निवासी का एक प्रमाण पत्र आता है, वो बनना है। ये टीएसपी वालों के लिए ओनली, ठीक है, ये कॉलम। और आगे बात करते हैं अपन, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो आपके इनकम टैक्स वाला जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लगाना है आय प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर अपन बात करें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में आपको बहुत ज़्यादा संशय हो सकता है यहाँ पर, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हो फ्रेंड्स तो आपको जाति प्रमाण पत्र एक बार ही बनाना पड़ता है, लेकिन अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग OBC EWS से बिलोंग करते हो तो EWS का अलग क्राइटेरिया होता है और OBC का अलग क्राइटेरिया होता है। इन दोनों का ही 3 साल का बना दिया गया है फ्रेंड्स। अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको नया बना लेना चाहिए था, जब फॉर्म भरने से पहले आपको इसका बना करके रखना था अपने पास, ठीक है। और अगर आपका 3 साल से कम पुराना है, यानी कि 2 साल, 1 साल या 1.5 साल हुआ है, तो आप उसको लगा सकते हो। और अगर सिर्फ 1 साल पुराना है तो आप उसको लगा सकते हो, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है, OBC के लिए बता रहा हूँ मैं, 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप उसके साथ एक शपथ पत्र लगेगा। उस शपथ पत्र के साथ आप उसका जो प्रमाण पत्र है वो कैसे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वैलिड हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि OBC का जो प्रमाण पत्र है वो 1 साल पुराना नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है, यानी कि 3 साल के अंदर है, तो आप उसके साथ एक शपथ पत्र लगाओगे, उससे आपका काम चल जाएगा। यही केस EWS के साथ होने वाला है, ठीक है। ST/SC में आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो विज्ञप्ति में क्लियर थी, जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। आगे बात करते हैं अपन, आरक्षित वर्ग में सभी अभ्यर्थियों को इस आशय से 100 घोषणा पत्र की वो स्वयं तथा पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी, इसका एक 100 घोषणा पत्र है, वो अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा किस तरीके से बनना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं कि अगर आप विधवा हो तो 100 घोषणा पत्र की आपकी मृत्यु, पति की मृत्यु है, यानी कि मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में पति से लिंक, यानी कि आपका जो वैवाहिक पंजीयन है, यानी कि विवाह पंजीयन जो होता है उसमें आपका डॉक्यूमेंट बना होगा विवाह के बाद में, कुछ समय बाद में, तो वो आपके पास होना चाहिए। और साथ ही आपको शपथ पत्र करना या घोषणा करनी पड़ेगी कि आपने उसके बाद में कोई दूसरा विवाह नहीं किया है, पुनर्विवाह नहीं किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अपन बात करते हैं विवाह विच्छेदन। अगर आपका विवाह विच्छेदन यानी कि तलाक हो गया है तो तलाक की कंडीशन में आपको
यहाँ पर डिग्री प्रमाणित पत्र यानी कि आपका पुनर्विवाह नहीं करने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र लगना है और परित्यक्ता प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। संतान संबंधी स्वघोषणा पत्र की आपकी कितनी संतान है, 1, 2 या 0, वो भी आपको लगाना है। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट है, ये स्वघोषणा पत्र जो है फ्रेंड्स, इसका बहुत सी बार अलग अलग भी आपको नोटरी करके मंगाया जा सकता है, लेकिन इस बार जो है वो आपको एक ही पत्र में एक साथ डिटेल भर करके उसमें आपको भरना है डिटेल, और लास्ट में उसी पे ही एक कागज़ पर ही नोटरी करवानी है। ठीक है, तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप उसकी प्रिंट निकाल करके उसको फिलअप कर सकते हो। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने का संबंध इसमें भी आपको नोटरी करवा करके एक स्वघोषणा पत्र बनेगा। और उसके बाद ये सब जो काम है फ्रेंड्स, ये ई मित्र वाले कर देते हैं। जो वकील होते हैं जहाँ पर अपन नोटरी कराते हैं वहाँ पर ये ईजिली हो जाता है काम। ठीक है, ईजिली आपको ये वर्क देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक होने पर, तो इसका भी आपको प्रमाण पत्र लगेगा अगर आप एक्स सर्विस मैन हो। आगे अपन बात करते हैं 22 नंबर का, उसमें आप देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर अगर आपके पास स्पोर्ट कोटा है और वहाँ से आपने कोई प्रमाण पत्र ले रखा है तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दिव्यांग श्रेणी होने पर आपको नियम 2018 के संबंधित अगर आप कोई दिव्यांग श्रेणी में आते हो फ्रेंड्स, हैंडीकैप श्रेणी में, तो आपको उसका निःशक्तता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपराधिक प्रकरण न होने पर आपको 100 कि भाई मेरे खिलाफ जो है वो अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, तो इसका भी आपको 100 घोषणा पत्र लगाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि अगर आप किसी राजकीय सेवा या उपक्रम में कार्यरत थे तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा कि अब उसके बाद में आप उसमें कार्यरत नहीं रहोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे कि आवेदन में अगर आपने 2.5 लाख की, जैसे जब अपने फॉर्म भरा था तो 100 रुपये बचाने के चक्कर में बहुत ने क्या किया था फ्रेंड्स कि आय प्रमाण पत्र पे क्लिक कर दिया था कि मैं जो हूँ वो एक 2.5 लाख की आय से कम बिलोंग करता हूँ, मेरी वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख से कम है। अगर आपने पहले आवेदन के टाइम पे ये भरा है तो अब आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और आय प्रमाण पत्र किस तरीके से बनता है ये आपको पता होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है फ्रेंड्स एक कागज़ होता है, उस पर आपको आपके पापा के नाम से, पिताजी के नाम से भरने में आता है, उस पर आपके पिताजी के सिग्नेचर होते हैं और उस पर नोटरी करानी होती है, वही आपका आय प्रमाण पत्र रहता है। ठीक है, तो वो आपको रखना है। और शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता के संबंध में आपको 100 घोषणा देना है यहाँ पे। उसके बाद अंतिम शिक्षण संस्था यानी कि जिससे आपने, जैसे अब लास्ट में आपने बीएड किया है या बीएड करने के बाद में आपने कोई स्नातकोत्तर यानी कि MSc या MA की डिग्री करी, तो आपसे वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र आपको मिला होगा। अगर नहीं दिया है तो आप वहाँ पर इंस्टीट्यूट में जाकर के बनवा सकते हो, तो वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको एक लगाना है। ठीक है, ज़्यादातर आपको ये बीएड कॉलेज में जैसे आपने MSc उसकी मार्कशीट ली होगी बीएड की, तो उसके साथ आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है, वही चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर। मतलब आपको यहाँ पर अभी जो यहाँ पर आपको जो आवेदन की राशि मांगी जाएगी, अगर आप नहीं देते हैं या फिर किसी डाक के थ्रू देते हैं तो उसका आपको यहाँ पर विवरण देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, आपको यहाँ स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर और यहाँ आपके हस्ताक्षर करना है। और लास्ट में यहाँ पर ये सत्यापन करना है कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। मतलब इसमें कोई तथ्य छिपाया जाता है या इलीगल होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। आपको इसकी सत्यापन से आपको बाहर कर दिया जा सकता है। और 100 घोषणा पत्र जो आपके बीच बीच में आ रहा था इस तरीके से रहेगा। इसमें आप अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पर देखो कि 1/6/2022 तक आपको संतानों का जो विवरण है वो इस तरीके से देना है इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और आपने और इसके अलावा देखो दहेज नहीं लेने के संबंध में आपको यहाँ पर भी प्रमाण पत्र लगाना है। किस तरीके से आपको क्या लिखना है कि मेरे द्वारा विवाह के समय दहेज की मांग नहीं की गई है तथा नहीं लिया गया है। ठीक है, या नहीं दिया गया है, अगर आप लड़की हो तो नहीं दिया गया है। वर्तमान में अविवाहित हूँ और भविष्य में भरे द्वारा या फिर या तो ये या दोनों में से एक ऑप्शन बनना है आपको और इसका प्रमाण पत्र बना लेना है नोटरी करा करके। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में आपको इन दोनों में से इस तरह की डिटेल आपको उसमें टाइप करवानी है और इसका जो भी है वो आपको यहाँ पर विवरण भर देना है और उस पर भी नोटरी करवा लेनी है। इस तरीके से आपको सारे जो भी प्रमाण पत्र है 100 घोषणा प्रमाण पत्र वो भर देने हैं। और लास्ट में आपको ये 100 सत्यापन करना है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि मैं इसमें आपका नाम आएगा, फिर पिता का नाम, उम्र आएगा, जाति आएगी, निवासी आएगी, व्यवसाय आएगा, सत्यापन। उक्त घोषणा पत्र सभी अंकित मेरे द्वारा निष्ठा सही एवं सत्य है। इसमें मेरे द्वारा सत्य नहीं छिपाया गया है, तो छिपाया जाता है तो इसका कारण मुझे अपात्र घोषित कर सकते हो आप। तो इसका आपने घोषणा कर दी है ये। ठीक है, तो हस्ताक्षर आपने यहाँ पर करना है, आपका नाम लिखना है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपको अगर आपको कोई यहाँ पर
सबसे पहली चीज़ आप ये यहाँ पर देखिए कि अगर आपने नहीं भरा है, जैसे कि कोई कॉलम है अगर आपने आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो वहाँ लिख देना आई एम नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट के बाद कमेंट का हर कमेंट में पढ़ करके आपका जो डाउट है उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।